नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। स्वर्ण समाज की ओर से एडवोकेट अनिल शर्मा पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पहले उन्होंने जिला शास्त्र एवं न्यायालय परिसर पहुंचकर अधिवक्ताओं से की बातचीत। स्वर्ण समाज के 3 लोगों पर हुई एफआईआर का कर रही हैं विरोध। जाटव समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर पेशा पिलाने का है आरोप। एडवोकेट अनिल मिश्रा बोले, सत्ता पुलिस प्रशासन सनातनियों पर दबाव में कार्रवाई कर रहा है। पेशाब कांड मामले में 2 सामान्य और एक ओबीसी वर्ग के युवकों को आरोपी बनाया गया है। उसमें पारदर्शी कार्रवाई करते हुए एफआईआर लगाई गई। एडवोकेट अनिल मिश्रा, यदि दबाव में कार्रवाई बंद नहीं की जाती तो देवी देवताओं, माँ बाप के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगे। पारदर्शी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता प्रशासन पुलिस सनातनियों का नहीं कर रही है सम्मान। एडवोकेट अनिल मिश्रा जातिगत आरक्षण का विरोध करते हुए कहा, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण, इसके लिए हम सभी भारतवर्ष के सनातनी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मामलों में प्रवक्ता जी वीडियो हमको दे दो, 2 पेन ड्राइव में तो अपन उनकी जांच करा के रवि आप यही प्रश्न है, आप इसमें बढ़िया बना रहे हैं। अभी जो पेशाब कांड में आपने एफआईआर दर्ज की, उसमें क्या जांच करें? डायरेक्ट एफआईआर होगी। देखिए, उसमें जो भी उनने बोला उसमें कोई तो ज्ञापन में बोल रहे हैं ना। जी जी जी। अब आप देखिए, 4 केस अभी नजर में आप तो मैं जानता हूँ हिसाब दिलाने या इस चीज की कोई धारा नहीं, कोई अगर फोरेंसिक से आ सकती है, फोरेंसिक के लिए अपन ने उसमें दोनों चीजें भेजी भाई। तो फिर जो भी बोल रहे हैं करके जेल कैसे भेजी? देखिए, ये तो अन्य धाराएं और हमने धारा ऐसी कोई बता दें। SC ST एक्ट तो है। SC ST एक्ट तो कैसे लगेगा? आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। SC ST एक्ट में अकेले में नहीं, केवल अकेला नहीं, किडनैपिंग है। किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकती। वीडियो फुटेज जो बता रही है, विवेचना में ही वो बिंदु क्लियर होना से पहले जेल नहीं भेजना चाहिए था। मेरा उसी का तो आपके द्वारा पहले भी बताया गया कि भाई विवेचना करने पूर्ण, उसके बाद जेल भरा भेजते आप। आज अगर आप एफआईआर लगाएंगे तो उनको जो जेल भेजा है, कस्टडी पीरियड है, उसका खामियाजा कौन भुगता है? वो अगर देखिए क्या है कि उसमें जो प्राथमिक एविडेंस आए हैं उसको पकड़ के ले जा रहा है वो व्यक्ति। वो प्राथमिक एविडेंस है, वो ये कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी बता रहे हैं। दूसरा चीज अभी है कि दमोह के पास में कॉर्नर वर्सेज जा चुका है, उसमें गाड़ी भी जली है। आपके पास बिल्कुल वीडियो फुटेज है, उसमें मकान में भी आग लगाई, घर में घुस के मारपीट की, आधा गाँव खाली। उसमें कौन सी एफआईआर की है? उसमें उन तरफ से जो भी हमारे पास आवेदन या कोई भी व्यक्ति आए, अभी चूंकि उसमें जो आवेदन दे दिए हैं वहाँ पे, लेकिन 100% आपको शाम को 1 घंटे के अंदर जैसे ही हमारे आवेदन हम क्लियर कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर एफआईआर कर ये हमारे एक वो पेंडिंग है। तो 1 घंटे का टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आवेदन है तो 1 घंटे में एफआईआर। जब जो ब्राह्मण मुर्दाबादी नाच लगे उसको आप हम ज्ञापन हम देके उसमें कार्रवाई करेंगे। उसमें उसी के फुटेज हमें प्रॉपरली मिल जाए कि जो प्रॉपर देखिए, एक होता है कि सोशल मीडिया पे होना, पर एक होता है कि मैं एक बार बताऊं आपकी समस्या का समाधान। कि ब्राह्मण मुर्दाबाद या ठाकुर मुर्दाबाद पे कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा सेक्शन इम्पोज हो, कोई बात नहीं। लेकिन SC ST एक्ट ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम जांच पड़ताल करके ही लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की, कर्मचारियों की लाइफ खराब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस मामले पे आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था कि जांच के बाद ही दर्ज होगा, लेकिन जांच उसमें हुआ ही नहीं। कोर्ट ने फिर उसको रिवाइव कर दिया, तो कैबिनेट ने रिवाइव कर दिया पड़ेगा वेदर इट कैन बी और इट कुड बी इम्पोज्ड और नॉट। और उसमें ग्रेविटी की भी बात, ग्रेविटी इसमें कहाँ है? ग्रेविटी उसकी एक इंजरी नहीं है, 8 दिन भर्ती होता है। आप तो कानून के पूरे जानकार हो भाई साहब। नहीं, हमारा इसमें हमारा निवेदन ये है कि आप पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र एफआईआर जो भी लगती है वो लगे। बिल्कुल। दूसरा, उस गौरव खाने मामले में जो वहाँ हुआ है उसमें हमें एफआईआर 100%, उसमें हमें एफआईआर चाहिए आपसे। आप अंदर आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, उस मामले की मैं पूछ लेता हूँ DI से। आवेदन आ गया है कि मैंने सुबह ही बात की, तो आवेदन आ जाए, मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तत्काल कराना ही, वो तो जनी का तो कराना ही कराना है। आपको एक ज्ञान में और लाऊं मैं, आपके ज्ञान में मुझसे ज्यादा है चीजें कि ये क्लासेस चलती हैं कि कैसे SC ST एक्ट को इम्पोज कराया जाए, उसके ट्यूशन चलते हैं, कोचिंगें चल रही हैं, उसके बाद ये लगवाए जाते हैं। तो इनमें तो जांच ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरे पास एविडेंस है, आप दीजिए भाई, मेरे पास पूरे क्लास में पढ़ाते हुए एविडेंस है, वीडियो जिनमें ये सिखाया जाता है कि SC ST एक्ट को लगाने के लिए क्या करना है। और आप देख लीजिए, होता भी वही है कि एक आदमी नहीं आता कभी भी, पूरी भीड़ आती है, आतंकवादियों की तरह थाने का घेराव होता है, उसमें बच्चे महिलाएं सब शामिल होते हैं और आप दबाव में आके कई तरह। और हम यहाँ पे खड़े होके ज्ञापन दे चुके लोग हमारे, उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो हमारा आग्रह यही है आपसे कि आप सर ज्ञापन देने के बाद दोबारा लाइव आके वही बात फिर कह रहे हैं, मैं अड़ी को अपने बयान पर फुल एविडेंस है। झगड़ा आपस में हुआ भाई भाई का, हमारे घर के साथ लोग क्या कारण नहीं देते, 11 अक्टूबर 2024 में ओके, उसमें क्या उसने रिपोर्ट लिखी, हमको पता लगता है दूसरे के माध्यम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।